नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। 15 साल से आपके संघर्ष से लेकर आपकी सफलता तक आपके साथ रहा है कालचक्र। देश के सबसे पसंदीदा शो ने आज पूरे किए हैं 15 साल। देखिए पंडित सुरेश पांडे जी के साथ कालचक्र का महा एपिसोड। पंडित जी, इस कार्यक्रम को 15 साल पूरे हो गए हैं। सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपके चेहरे की हंसी और मुस्कुराहट बता रही है और उसको भी बयां करेंगे अपने दर्शकों को, आपके सफर को भी जानना चाहेंगे। जी हां, आज काल चक्र को 15 साल पूरे हो गए हैं। 4 अप्रैल 2011 को इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। आप दर्शकों ने इतना प्यार दिया इस शो पर, पंडित सुरेश पांडे जी को, हमारी पूरी टीम को, जिससे इस शो ने न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी लोगों ने अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने त्योहारों के बारे में सही और सटीक जानकारियां दी। लेकिन ये सफर आपके प्यार, आपके विश्वास और आपके साथ के बिना अधूरा था। कालचक्र के सभी दर्शकों का सिर्फ शुक्रिया कहना बहुत कम होगा, बहुत तुच्छ होगा। इसलिए आज हम लेकर आए हैं कालचक्र के दर्शकों के लिए कुछ खास कालचक्र स्पेशल। आज कालचक्र में हम आपके ऑडियोज और वीडियोस द्वारा आपके विचारों को साझा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले श्री गणेश करते हैं आज के शुभ मुहूर्त से। बताइए पंडित जी। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं गवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं गवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं गवामहे। ओम वशो ममाहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। बिन्धस्थां बिन्धनिलयां बिन्ध्यपर्वतवासिनीं योगिनी योगमाया त्वां चंडिकां प्रणमाम्यहम्। हे मां विंध्यवासिनी, आपकी सदा जय हो। देखिए, आज है 4 अप्रैल 2026, दिन है शनिवार। वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, सुबह 10:08 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र रहेगा रात 9:35 तक। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। हर्षण योग दोपहर 2:17 तक। इसके बाद वज्र योग भी शुरू होगा। और इसी क्रम में नित्य की भांति आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। और जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, भद्रा काल रहेगा रात 11:01 से कल सुबह 11:59 तक। और यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:58 से दोपहर 3:32 तक। आज सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र ने अपने 15 साल पूरे किए हैं। ऐसे में इस खुशी के मौके पर आज के शो की शुरुआत कालचक्र के दर्शकों के वीडियो संदेश से ही करते हैं। चूंकि आपका ये साथ और हमारा और आपके साथ को 15 साल पूरे हो चुके हैं और हम आपका धन्यवाद कुछ इसी तरीके से करना चाहेंगे। आखिरकार कालचक्र को इस मुकाम तक पहुंचाने में हमारे दर्शकों का आपका ही तो साथ है, आपका भरोसा ही तो है। उपमा पांडे जी कालचक्र की एक दर्शक हैं जो नियमित कालचक्र देखती हैं। उन्होंने कालचक्र के लिए एक संदेश भेजा है। चलिए सबसे पहले उपमा पांडे जी की नजर से देखते हैं कि कालचक्र के इस 15 साल के सफर पर वो क्या कहती हैं। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम बेबी उपमा पांडे है। सबसे पहले कालचक्र को 15 साल पूरा होने पे आप सभी लोगों को और स्पेशली आपको बहुत बहुत बधाई। आपका शो मैं पिछले 4 साल से देख रही हूँ, लेकिन 1 साल से लगातार मैं आपको देख रही हूँ। और आप ऐसे ही सबको मार्गदर्शित करते रहिए, हिम्मत देते रहिए। आपका शो देखने से मुझे हिम्मत और पॉजिटिविटी मिलती है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो उपमा पांडे जी आपका बहुत धन्यवाद। पंडित जी, बड़ी संख्या में, मुझे नहीं लगता कि देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा, यहाँ तक विदेशों में बड़ी संख्या में जो महिलाएं घर में काम करती हैं, जो गृहिणी हैं, वो आपके शो को देखती हैं, पसंद करती हैं और सराहती हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप जो उपाय बताते हैं वो असरदार भी साबित हुए हैं। आज का ये दिन, आज का ये क्षण आप अपने शब्दों में कैसे बयां करेंगे? देखो, सही बात तो ये है
कि अगर मैं सच्ची बात बोलूं तो यह है कि मेरे लिए तो 365 दिन एक जैसे ही है। आज भी मेरे लिए 365 दिन जैसा ही है, लेकिन 15 साल का सफर इतना जल्दी पूरा हो गया, ये जानकर बड़ा मन में ताज्जुब हो रहा है। अभी ऐसा लगता है कि जैसे कल शुरू किए थे और आज समय इतना तेजी से व्यतीत हुआ कि 15 साल हो गए। हाँ, मुझे पता है कालचक्र पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। जब लोग मुझसे मिलते हैं और जब वो अपने अनुभव बताते हैं तो मुझे पता है लोगों को पूजा पाठ की जानकारी, धर्म कर्म की सही जानकारी, सनातन धर्म के बारे में सद्ज्ञान, पूजा पाठ में रुचि, आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका, ये सब लोग बताते हैं कि हमने जीवन में ऐसे ऐसे किया है, इससे हमारे जीवन में ये परिवर्तन आता है। ये सब जान करके शायद मेरे स्वस्थ रहने का राज भी यही है कि लोगों से जो पॉजिटिविटी मिलती है, जो सकारात्मक रिफ्लेक्शन मिलता है, जो सकारात्मक उनके प्रतिक्रिया मिलती है, उससे शायद मेरी हार्ट बीट ठीक रहती है और उससे शायद मैं स्वस्थ चित्त और प्रसन्न भी रहता हूँ। लेकिन पंडित जी, आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि 15 साल में कोई तो ऐसा अनुभव होगा जो आज आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। कोई एक ऐसी स्टोरी, कोई एक ऐसा अनुभव जो आज आप साझा करना चाहेंगे। और इसके पीछे एक देखिए गहन तपस्या, गहन चिंता, आप बताते हैं कि आप कितने कितने घंटे तक इसके पीछे तपस्या चिंता करते हैं। वो चिंतित मनन वो जरूर हम देखो, कोई तपस्या नहीं, कोई चिंता नहीं, करें करावें आप सब जन ही बड़ाई दें। सब कुछ करती हैं विंध्यवासिनी, बड़प्पन मिल जाता है इस दास को। करती तो वही सब है। मनुष्य दिव्या पानी के एक बबल से ज्यादा कुछ नहीं है। पानी के एक बुलबुले की तरह है जो कब फूट जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। अगर कोई व्यक्ति कोई उपलब्धि मिल रही है और वो उस उपलब्धि का श्रेय स्वयं ले रहा है तो मेरे समझ से उचित नहीं है, क्योंकि उपलब्धि उसी को मिलती है जिसको ऊपर वाले देते हैं और उसमें श्रेय उन्हीं का होता है। एसी हवा ठंडा देती है तो इसमें एसी की महत्व है कि एसी बनाने वाले की, एसी बनाने वाले की, एसी का आविष्कार करने वाले का महत्व है। ठीक है, उसी तरह से इस उपकरण को बनाने वाले श्रीहरि हैं और इस उपकरण में बोलने की क्षमता देने वाले श्रीहरि हैं। इस उपकरण में बुद्धि देने वाली मां विंध्यवासिनी है। तो फिर हमारा क्या है इसमें, किस बात का अनुभव, क्या अनुभव? हाँ, हमारे मानस जी में एक चौपाई आती है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। दूसरी चौपाई फिर आती है, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। पूरा चराचर जगत, अस्थावर जंगम जड़ चेतन सब सीताराममय है। और इसी पर शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, कहीं सन करहि विरोध। मैं तो अपने दर्शकों में भी भगवत भाव समझ करके ही कार्यक्रम करता हूँ। जैसे हम भगवान के सामने मिथ्या भाषण नहीं कर सकते, भगवान के सामने कुछ छिपा नहीं सकते, उसी तरह से मेरे दृष्टि में हर दर्शक हमारा सीताराम का रूप है। और इसी भाव से हम कार्यक्रम करते हैं और जब कोई मिलता भी है तो मेरा भाव यही होता है। और मुझे ये नहीं होता कि ये आदमी मुझे इतना समय लिया और मिला, और मुझे लगता है कि प्रभु ने इतना समय दिया, अपना अनमोल समय दिया। आज लोग अपने बहन के यहाँ नहीं जा रहे हैं, अपनी बेटी के यहाँ नहीं जा रहे हैं, अपने मामा के यहाँ नहीं जा रहे हैं, और लोग अगर मेरे पास आकर के घंटे आधे घंटे बैठकर समय दे रहे हैं, यह भी कम बात नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है। उनके शरीर के अंदर तो भगवान रमे हुए हैं ना, राम रमे हुए हैं ना, तो इसमें अनुभव की क्या बात है। पल पल सुंदर अनुभव हो रहा है, भगवान के इस सृष्टि का आनंद हो रहा है। ठीक है, तो कालचक्र भी उसी का एक हिस्सा है। जो प्रभु ज्ञान देते हैं वो हमारे माध्यम से कहवाते हैं और प्रभु ही सुनते हैं, प्रभु ही कहवाते हैं, प्रभु ही सुनते हैं। जैसे मकड़ी अपना जाला खुद बुनती है और जब उसका मन कहता है तो जाले को पूरा खा लेती है।
उसी तरह से प्रभु अपनी सृष्टि को करते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो सृष्टि को अपने में विलीन कर लेते हैं। श्रोता वही हैं, वक्ता वही हैं। जैसे एक घर में एक बिजली आई तो उससे हीटर भी चला, कुकर, उससे हीटर भी चला, कंप्यूटर भी चला और बल्ब भी जला, एसी भी चला। उसी तरह से एक ही ईश्वर तत्व हम सभी में, हमारे में, दिव्या में और दर्शकों में वही एक ईश्वर तत्व है। तत्व के हिसाब से हम अलग नहीं हैं। केवल हमारा उपकरण शरीर, किसी का स्त्री शरीर है, किसी का पुरुष शरीर है, कोई बाल शरीर है, कोई वृद्ध शरीर है, केवल उपकरण बदले हुए हैं। हम सब एक ही तो हैं। तो कौन कह रहा है, कौन सुन रहा है? वही कह रहा है, वही सुन रहा है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। लेकिन पंडित जी, आज आप जानते हैं कि आज लोगों के मन में कालचक्र को लेकर कैसी भावना है। जब रामायण और महाभारत चैनल पर प्रसारित होता था तो उसके 2 मिनट पहले पूरे गली मोहल्ले के लोग एक जो घर में टीवी होता था उसके सामने आके बैठ जाते थे और पूरी तरीके से जिज्ञासु होकर वो देखते थे। आज कालचक्र के लिए हमारे दर्शकों के मन में वही भावना है और वो भावना आज आपके सामने भी हम रखने वाले हैं। बड़ी संख्या में, देश ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने ऑडियोज और वीडियो संदेश हमें भेजे हैं। कालचक्र के 15 सालों के सफर को हम आपके सामने भी रखेंगे। उनके जरिए वो बताएंगे हमें कि किस तरीके से उनका ये अनुभव रहा है, उनके जीवन पर क्या कुछ असर पड़ा है। कालचक्र के साथ पंडित जी के सफर को और करीब से जानेंगे और समझेंगे। लेकिन हमारे दर्शक अपने राशिफल का भी इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए अपनी आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए राशिफल की भी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों के राशिफल के बारे में पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय आपके राशि में शुक्र गोचर कर रहे हैं। आपके व्यय भाव में सूर्य, शनि और मंगल की युति है। भाई, अगर आप रियल एस्टेट में, क्योंकि आपके 4th हाउस का स्वामी चंद्रमा है, अगर आप रियल एस्टेट में कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो इससे आपको लाभ मिलेगा। अपने सीनियर्स को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जीवन साथी के व्यवहार को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी लेथर्जी, क्योंकि आपका मंगल 12वें भाव में है, थोड़ी सी थकान आपको महसूस हो सकती है, इसलिए सेहत को संभालने की आवश्यकता है। पुरानी बातों को खुद पर हावी न होने दें। प्रातः काल गायत्री मंत्र का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, जो हम आपको बता रहे हैं कि हमने 15 साल आपके और हमारे सफर को पूरे हो चुके हैं, तो बड़ी संख्या में देश और विदेश से लोगों ने अपने वीडियो संदेश भेजे हैं। तो इसी कड़ी में अगला वीडियो संदेश जयपुर की रहने वाली कुसुम जी का है। ये रोज कालचक्र देखती हैं और इन्होंने एक कविता के माध्यम से कालचक्र के बारे में क्या कुछ कहा, आप भी देख लीजिए। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम कुसुम लेखी है और मैं जयपुर से हूँ। मैं पिछले 10 साल से आपका ये कार्यक्रम देख रही हूँ। जीवन में फर्क आया है। आपको धन्यवाद करते हुए मैंने एक छोटी सी कविता रचित की है, आप स्वीकार करें। काल चक्र का ये चक्र पंडित सुरेश पांडे जी ने घुमा दिया। माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से घर घर में सुख बरसा दिया। पंडित जी ने घर घर में सनातन का डंका बजा दिया। 9 बजे के समय काल को बहुत ही सजीव बना दिया। सब काम काज छोड़कर गई घर की महिलाओं को टीवी के आगे बिठा दिया। पंडित जी ने घर घर में सनातन का डंका बजा दिया। कैसे बीतेगा आज का दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल, ये सब विस्तार से समझा दिया। पंडित जी ने घर घर में सनातन का डंका बजा दिया। शंख डमरू रोली मौली वास्तु का चमत्कार देश को समझा दिया। लोगों को दुखों से उभरने का सरल मार्ग समझा दिया। पंडित जी ने घर घर में सनातन का डंका बजा दिया। धन्य है आप पंडित जी जो हमें 13 वर्ष से सही मार्ग दिखला रहे। धन्यवाद है न्यूज T24 का जो इसे घर घर में पहुंचा रहे। पंडित जी निरंतर सनातन का डंका बजा रहे। धन्यवाद। और कुसुम जी, इतने अलग और खास अंदाज में आपका शुभकामनाएं देने के लिए बहुत शुक्रिया। पंडित जी, चाहेंगे एक छोटा सा जरूर आप इसके बारे में जवाब दीजिए। देखिए किस तरीके से सनातन का डंका आप 9 बजे के माध्यम से बजा रहे हैं। इसने छोटे शब्दों में और सारी बातें कह दी है। इनकी कविता में छोटी बात में और सारी बात समाहित हो गई है जी। और सचमुच में हमारे जीवन का जो उद्देश्य है
मेरे जीवन जीने का जो मकसद है दिव्या, मैं तुम्हें अकेले में भी कहता हूँ जी। कि अगर मेरे मेहनत से एक आदमी भी अपने जीवन में परिवर्तन कर लेगा तो मैं धरती पर जन्म लेना और इस पृथ्वी का अन्न खाना सार्थक मानूंगा। अगर एक व्यक्ति के अंदर भी परिवर्तन आ जाए, जैसे जो बात मैं कहता हूं कि स्वाद और विवाद से दूरी बनाकर रखो, ड्रेस और एड्रेस अपना ठीक रखो, किसी से बैर विरोध मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी की निंदा मत सुनो, जहां तक हो सके परोपकार का मन में विचार रखो, परोपकारी बनने की कोशिश करो, किसी की बुराइयों को देखने की आदत त्यागो, किसी को बुरा कहने की आदत त्यागो, संसार में जो अच्छा है उसे देखने की कोशिश करो। तो अगर इसको हमारे दर्शकों में से कोई एक दर्शक भी अपना लेना तो मेरा तो जीवन धन्य हो गया, क्योंकि मेरा प्रयास तो सफल हो गया। जो मैंने खेत में बोया अगर वो अंकुर ले लिया तो बस भगवान के निगाह में तुम्हें पास। तो कहने का मतलब इन्होंने सचमुच में अपनी भावनाओं को जो रखा है कविता के माध्यम से, उसमें हमारे हृदय के ही भाव हैं। मैं जो चाहता हूं वही इन्होंने अपने कविता में कहा है। अब उसको मां विंध्यवासिनी कैसे पूरा करती हैं ये उनका काम है। करहीं करावहीं आप सब जन ही बड़ाई दें, वो करती सब है, बड़प्पन मुझे मिल जाता है, ये अलग बात। पंडित जी, कार्यक्रम की सफलता के पीछे आप तो एक सूत्रधार हैं ही सबसे खास, लेकिन हमारे रन, हमारे पीसीआर, हमारा एमसीआर और हमारे प्रोड्यूसर्स, ऐसा है इनका बेटा, भी एक विशेष योगदान है। ऐसा है बेटा, चाहे ताजमहल हो और चाहे कोई और ऐतिहासिक स्थल हो, लोग उसको देख करके वाह वाह करते हैं, लेकिन वाह वाह उसको देखकर लोग नहीं कर पाते हैं जो उसके नींव में अपने सीने पर पूरा भार उठाए हुए है, जो उसकी नींव है। बिल्कुल। तो ये काल चक्र की टीम में जैसे स्मृति भार्गव हैं जी, गगन हैं, गगन चौधरी, दीपक तिवारी, ये सब स्तंभ हैं। पीसीआर के लोग हैं, एमसीआर के लोग हैं, हमारी एंकर्स हैं, सबका पूरा पूरा सहयोग है। जैसे केवल एक व्यक्ति से सृष्टि नहीं हो सकती है, उसी तरह से इकलौते मेरे से कालचक्र नहीं होता है। कालचक्र के ये सब लोग जो है ऐसे उपकरण हैं जिनसे मिल करके ये कार्यक्रम फलीभूत होता है। जी। तो इन सभी लोगों को श्रेय जाता है और बराबर का श्रेय जाता है। इनका डिवोशन, कार्यक्रम के प्रति इनका समर्पण जो है उसे मैं स्वयं फील करता हूँ, उसे मैं स्वयं अनुभव करता हूँ। लेकिन वो पर्दे के पीछे हैं, वो दिखते नहीं हैं, लेकिन भगवान तो देख रहा है ना जी, भगवान की दृष्टि में तो है ना। तो कालचक्र की टीम का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। पर्दे के पीछे के कलाकार असली हीरो होते हैं। चलिए पंडित जी, आगे भी ये वीडियो संदेश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब जल्दी से बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। और पंडित जी से जानते हैं कि आज वृषभ राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है, या फिर सितारों की फेर में फंसकर आज वृषभ राशि वाले परेशान रह सकते हैं। बताइए पंडित जी। वृषभ राशि से द्वितीय भाव में बृहस्पति और व्यय भाव में शुक्र की स्थिति है। देखिए, आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि सूर्य की स्थिति को देखते हुए ये कहना चाहूंगा कि आप अपने चल अचल संपत्ति का ध्यान रखें। साझेदारों के साथ दिन शुभ रहेगा। रिश्तों में दूरियां न आने दें। बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें। ज्यादा अकेलापन परेशान करेगा। धर्म स्थान में दर्शन पूजन करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, हमारे दर्शकों को कालचक्र के सारे टॉपिक्स बहुत पसंद आते हैं, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन इस वक्त एक ऑडियो संदेश हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे जो ईमेल के माध्यम से हमें मिला है। उस ऑडियो संदेश के जरिए आपको बताएंगे कि कालचक्र के ये 15 साल कैसे रहे। आइए सुनते हैं। राम राम पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपको 15 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाइयाँ। न्यूज़ 24 को भी बहुत बहुत बधाइयाँ कालचक्र के शो के 15 साल पूरे होने पर। मैं, मेरा पूरा परिवार आपका कार्यक्रम
हमेशा देखते हैं। पूरे 15 सालों से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। कभी भी आपका कार्यक्रम मिक्स नहीं करते हैं। कहीं चले जाते हैं तो हम बाद में आपका कार्यक्रम, पहले फोन अवेलेबल नहीं थे तो मिस हो जाता था, कभी अगर कहीं चले गए तो, बट अब फोन अब हमारे पास अवेलेबल है तो हम फोन में आपका कार्यक्रम देख लेते हैं। आपके बताए गए उपायों से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया, बहुत सुख शांति आई जीवन में पंडित जी। उसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके, भगवान के। हम सब आपका एपिसोड साथ में बैठकर देखते हैं पंडित जी। दिल से हमें शुक्रिया आपका पंडित जी, आपके बड़े उपायों के लिए, बताए गए उपायों के लिए। पर हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया पंडित जी आपके बताए गए उपायों से, आपकी बातें समझकर सुनकर। मेरे पापा भी आपकी बातें इतना समझते हैं, सुनते हैं। आप जो बोलते हैं बिल्कुल वैसा ही करते हैं। पहले वो हमारे मम्मा का इतना सम्मान नहीं करते थे, बट आपने जब बताया कि औरतों का सम्मान और सब करो, तो आपकी बातें समझकर वो मम्मा का मेरी बहुत सम्मान करते हैं, बेटी का भी अपनी सम्मान करते हैं और हमारे साथ हमारी सब बातें मानते हैं। क्योंकि आप बताते हो कि लड़कियों का, बच्चों का सम्मान करना चाहिए, अपनी वाइफ का, लक्ष्मी होती है उसको सम्मान करना चाहिए। आपकी सारी बातें मानते हैं मेरे पिताजी, इसलिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ पंडित जी। धन्यवाद हमारे इतना जीवन में बदलाव लाने के लिए। फिर से आपको बहुत बहुत बधाई है 15 वर्ष पूरे होने पर। न्यूज 24 चैनल को भी बहुत बहुत बधाई है 15 वर्ष पूरे होने पर कालचक्र एपिसोड के। धन्यवाद पंडित जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इन शब्दों ने हमारे उस उत्साह और जोश को और ज्यादा बढ़ा दिया है। और पंडित जी से हम लगातार ये कहते हैं, पंडित जी आप सभी को एकजुट कर देते हैं। देखिए किस तरीके से महिलाओं को आपने सम्मान जो है वो दिलाया है। पंडित जी आपसे भी जो है वो भी साझा करेंगे अनुभव, लेकिन एक वीडियो संदेश के सिलसिले को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो संदेश हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर सके। एक और वीडियो संदेश हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे, जो हमें मुरादाबाद के रहने वाले मनीष भट्ट ने भेजा है। इन्होंने कालचक्र के लिए क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, कालचक्र ज्योतिष कार्यक्रम के 15 साल पूरे होने पर बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ। इस शो ने आसान भाषा में लोगों को ज्योतिष की जानकारी दी और रोजमर्रा की जिंदगी में सही फैसले लेने की मदद की है। आपकी बातें समझने में सरल होती हैं, इसलिए हर उम्र के लोग इसे पसंद करते हैं। इतने सालों तक लगातार दर्शकों का भरोसा बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है आगे भी इस तरीके से आप लोग मार्गदर्शन करते रहेंगे और नया ज्ञान लोगों में देते रहेंगे। पूरी टीम को दिल से धन्यवाद और आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट है, ये जो संतोष है, बस इसीलिए तो कालचक्र की ये जो साधना है, ये जो तपस्या है 15 साल की, ये पूरक होती नजर आ रही है। तो चलिए अब राशि अनुसार भी लगातार हम बात कर रहे हैं, तो अब बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन दमदार रहेगा या ग्रहों की चाल से इनकी दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी? इनके लिए खास उपाय कौन से हैं, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए इस समय मिथुन राशि में बृहस्पति का गोचर चल रहा है और मिथुन राशि का स्वामी बुध इस समय कुंभ राशि में भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, पैसों के मामले में आपको धोखाधड़ी से बचना चाहिए और कहीं लालच में या किसी के बातों में आकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, जीवन साथी की जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए और किसी प्रकार के स्ट्रेस से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। आज अगर आप यात्रा टाल दें तो बेहतर होगा। गाय को हरा चारा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ऑडियोज और वीडियोज संदेश के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि हमारा ये और आपका 15 साल का सफर कैसा रहा है। तो एक ऑडियो संदेश इस वक्त आपको सुनाते हैं, जो मुरादाबाद से हमें विजेंद्र जी ने भेजा है। चलिए जानते हैं। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मैं मुरादाबाद यूपी से हूँ। सबसे पहले तो कालचक्र की टीम को 15 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई। और जिस प्रकार से कालचक्र की टीम कैमरे के सामने भी बहुत सरल है, वैसे ही कैमरे के पीछे भी बहुत सरल है, क्योंकि मैंने कॉल पर जब भी बात की है तो बहुत ही सरल स्वभाव है उनका। अब पंडित जी की तो बात ही क्या है। मैं वैसे तो पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मुझे कैसे भी करके 1 घंटा रोज निकालना होता है कालचक्र को देखने के लिए, क्योंकि पंडित जी की वाणी सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। और हमारे घर में पंडित जी द्वारा
ही बताए गए सटीक मुहूर्त के अनुसार ही व्रत त्योहार मनाए जाते हैं और उनके उपाय सुनकर ऐसा लगता है कि असंभव भी संभव हो सकता है। और माता विंध्यवासिनी का नाम आज हमारे घर में उनकी वजह से ही लिया जाता है। और जिस प्रकार ज्योतिष को लेकर उनकी नॉलेज है, लगता है साक्षात विंध्यवासिनी का आशीर्वाद है उनके ऊपर, क्योंकि वो सभी वर्गों को ध्यान में रखकर उपाय बताते हैं, जैसे स्टूडेंट हो या अन्य। ज्योतिष के बहुत ही बड़े मर्मज्ञ हैं। और कालचक्र की टीम से इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हो सके तो कुछ नया जैसे लकी कॉलर या कोई योजनाएं लाकर और भी कालचक्र को शुभ बना सकते हैं। बाकी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और कालचक्र की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और अपने अनुभव को साझा करने के लिए। हम समय समय पर बदलाव करते रहते हैं, लेकिन आपके सुझावों के लिए बहुत शुक्रिया और हम आगे भी आपके सुझावों पर जरूर अमल करेंगे। चलिए जल्दी से एक और वीडियो संदेश लेते हैं। अगला वीडियो हमें हैदराबाद की रहने वाली वंशी तिवारी ने भेजा है। कालचक्र के 15 साल पूरे होने पर ये पंडित जी के लिए क्या कुछ कह रही हैं, आइए देखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम वंशी तिवारी है। मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मैं बचपन से आपका कार्यक्रम मेरे घर में देखती आ रही हूँ। जिस तरह की प्रेरणा आप देते हैं लोगों को और जो उपाय आप लोगों को बताते हैं, उन उपायों और प्रेरणा को अपने जीवन में अमल करते हुए मैं पिछले 5 सालों से एक युवा पत्रकार के रूप में काम कर रही हूँ। मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि पॉजिटिव न्यूज जो है वो लोगों को दूं, ताकि मैं सबको प्रेरित कर सकूं। आप जिस तरह लोगों को प्रेरित करते हैं, मैं भी वही कोशिश करती हूँ कि सबको मैं प्रेरणा दे सकूं। पंडित जी, महिलाएं और पुरुष ही नहीं, देखिए किस तरीके से युवा जो हैं वो कालचक्र से जुड़ रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात है, बहुत सरल कृपा है, भगवती की कृपा है जी। ये माँ विंध्यवासिनी की अद्भुत कृपा है। और ऐसा है बेटा, जब आप कोई काम पवित्र नियत से करते हैं तो उसका परिणाम प्रकृति अपने आप सुंदर कर देती है। और जब आप कोई कार्य निजी स्वार्थ के लिए करते हैं, जिसमें आपका कहीं न कहीं कोई स्वार्थ छिपा होता है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं होता है, तब वो बात उतने अच्छे ढंग से लोगों तक स्वीकार नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, आपके कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर वही आपके हृदय में भाव है जो आपके वाणी से प्रस्फुरित हो रहा है, वही आपका जीवन है जो आपके वाणी से निकल रहा है, वही आपका चरित्र है जो आप बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से सामने वाला प्रभावित होगा और वो उस पर अमल करेगा। इसी को गीता के 16वें अध्याय में 3 श्लोक में कहते हैं, तेजः क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवेदः संपदम दैवी अभिजातस्य भारतः। तेज कहते हैं कि जब आपकी वाणी से कोई अपने व्यवहार में परिवर्तन कर ले, कोई अपने चिंतन में परिवर्तन कर ले, कोई अपने सोच को बदल ले, तो समझ लेना चाहिए कि आपका चिंतन मजबूत है और सकारात्मक है जी। तो यही सरलता और सहजता तो कालचक्र के माध्यम से घर घर में प्रवेश कर चुकी है। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। आज का राशिफल कर्क राशि वालों के लिए कैसा है और कर्क राशि वालों को पहले की तरह समस्याएं इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं क्या? कैसा है इनका आज का राशिफल, जानते हैं। बताइए पंडित जी जरा कर्क राशि वालों का राशि। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि से आपका राशि स्वामी इस समय चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी आप अपने आर्थिक स्थिति पर विशेष रूप से ध्यान देने की कोशिश करिए। और आज पैसों की जरूरत आपको पड़ सकती है। लापरवाही आपकी छवि बिगाड़ सकती है। अपनी इच्छाओं को ना दबाएं, मन को शांत रखें, उलझनों से बचें, किसी भी तरह के दिखावे से दूर रहें। अन्न दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। और आप जानते हैं और आपको जानकर हर्ष होगा कि देश ही नहीं विदेशों में भी कालचक्र के दर्शक हैं। एक ऐसा ही ऑडियो संदेश भेजा है हमें शगुन सिंह ने, जो विदेश में रहती हैं और बहुत समय से कालचक्र से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इनका ऑडियो संदेश सुनते हैं।
जय माँ विंध्यवासिनी पंडित सुरेश पांडे जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, उनके चरणों में मेरा शत शत नमन। पंडित जी, मैं आपसे बहुत समय से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन जब से मैं विदेश आई हूँ तब से मैंने आपके हर प्रोग्राम को, कालचक्र के हर एपिसोड को मैंने 100 बार सुना है। और मेरे जीवन में आपने जितनी भी ग्रहों से संबंधित जानकारी दी है, देवी देवताओं से संबंधित जानकारी दी है, अपने जीवन को व्यवस्थित करने की जितनी भी आपने जानकारी दी है, उस सब का मैंने जब धीरे धीरे करके पालन करना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि हम जब किसी से ज्ञान को सुनते हैं और सुनने के बाद उसको अपने आचरण में समाहित करते हैं, उन चीज़ों को करते हैं विद फुल हार्ट, पूरी डेडिकेशन एंड ज़ील के साथ, तब हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगते हैं। पंडित जी, मैंने आपके एपिसोड्स जो हैं वो 20-20 बार, 50-50 बार एक एपिसोड को मैंने सुना है। और उसके बाद वो सारी चीज़ें मैंने अपनी दिनचर्या में सम्मिलित की। जैसे आपने कहा कि घर की सफाई क्यों रखनी चाहिए, दरिद्रता घर में कैसे आ जाती है, रसोई में कैसे काम करना चाहिए, किन कारणों से हमारे घर के अंदर भगवान और भगवती लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे आप जो इनपुट देते हैं वो रामबाण हैं पंडित जी, चमत्कारिक हैं। क्योंकि धीरे धीरे जब हम अपनी दिनचर्या को ठीक करना शुरू करते हैं तो हमारा आचरण भी अपने आप ठीक होने लगता है। मैं आपको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती पंडित जी कि कितने चमत्कारिक हैं आपके वचन, आपकी दिए हुए ज्ञान। हजारों आपकी वीडियोस हैं पंडित जी, लेकिन अगर उनको सुन के हमने अपने जीवन में समाहित कर लिया तो स्वर्ग यही है, स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही स्वर्ग है, वो अपने आप जागृत हो जाता है। पंडित जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। काल चक्र जैसे कार्यक्रम को मैं हार्दिक दिल से शुभकामनाएं देती हूँ, आपकी सारी टीम को शुभकामनाएं देती हूँ। पंडित जी, आप अपनी सारी जानकारी उड़ेल दें। आपको नहीं पता, इस पृथ्वी के किसी कोने में बैठा कोई व्यक्ति आपकी वजह से उसका जीवन सुधर रहा है। पंडित जी, वो मैं हूँ। और मैं सभी दर्शकों से कहती हूँ पंडित जी, हम आपके ही दिए हुए इन वचनों को सुनते हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं। जय माँ विंध्यवासिनी, जय श्री राम, प्रणाम। पंडित जी, विदेश की धरती पर धर्म, संस्कृति और त्योहारों से जोड़े रखना लोगों को बहुत बड़ी बात है। देखो बेटा दिव्या, इसमें हमारा कोई मतलब कि बहुत रोल नहीं है। हमने आपको फिर कहा, फिर कह रहा हूं, हम एक उपकरण है, हम एक माध्यम है। करें करावें आप सब जन ही बढ़ाई दें, करने कराने वाले सब ऊपर बैठे हुए हैं, हम तो एक निमित्त माध्यम हैं। ठीक है, विदेश में भी वही बैठे हुए हैं, यहाँ से भी वही बोलते हैं, बोलने वाले भी वही हैं, सुनने वाले भी वही हैं, अंतर कुछ भी नहीं है। ठीक है, किसी से वो अच्छा काम करवाना चाहते हैं, किसी को अच्छा सुनवाना चाहते हैं, तो जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताही न आवे ताही पर ताही तहाँ ले जाए। इसमें कोई मेरा श्रेय नहीं है, इसमें उन्हीं प्रभु का श्रेय है जो मतलब कि ये करने की और ये कहने की बुद्धि देते हैं। और सुधा वृष्टि भई दो दल माही, जिए भालू कपि निश्चर नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि पूरा भारत हमारी बातों को फॉलो करता है, वही लोग फॉलो करते हैं जिन लोगों का सौभाग्य उदय होने वाला है, वही लोग फॉलो करते हैं जिनका जीवन बदलने वाला है। अमृत की बरसात हुई लंका में, लेकिन सारे बानर भालू जीवित हो गए, लेकिन एक भी राक्षस नहीं जीवित हुआ। जबकि अमृत का गुण है कि सभी जीवित हो जाते हैं। इसका कारण था कि बंदर लड़ते लड़ते पीठ नीचे थी और सर ऊपर था, इसलिए उनके मुंह में अमृत वर्षा हुई, वो जीवित हो गए। और राक्षस भागते भागते मरे थे तो उनका मुंह नीचे था, सर ऊपर था, इसलिए उनके सर पर बरसात हुई, तो अमृत का काम नहीं हुआ और राक्षस नहीं जिए। ठीक है, तो जो लोग धर्म शास्त्र, देखो मैं कुछ अपनी तरफ से आज तक एक शब्द नहीं बोला हूं, जो भी बोलता हूं या तो शास्त्रों की बात बोलता हूं और ये बताता हूं कि ये इस जगह लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं।
या तो शास्त्रों की बात बताता हूँ, या तो सिद्ध महापुरुषों के, संतों के वचन जो हमारे कान में पड़ते हैं, जिसे हमने सत्संग के माध्यम से प्राप्त किया है, मैं उसे कहता हूँ जी। और उन गुरुजनों का नाम भी बताता हूँ जिनके द्वारा हमने श्रवण किया है। मेरे तो अपना कुछ है ही नहीं है। पंडित जी, आप अपने लिए बेशक कुछ ना हो, लेकिन हमारे लिए और हमारे लाखों दर्शकों के लिए आप बहुत कुछ हैं, और आपकी दीर्घायु ऐसे ही बनी रहे, इसी कामना के साथ वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा कालचक्र के दर्शकों के नाम कालचक्र स्पेशल, हम यूं गए और यूं आए। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का बेमिसाल 15 साल कालचक्र स्पेशल एपिसोड में। और कालचक्र ने 15 साल पूरे कर लिए हैं। आपके प्यार और आपके विश्वास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुख और दुख में कालचक्र जैसे हमेशा साथ रहा है, उसी तरह आपके साथ ने भी कालचक्र को ये सफलता दिलाई है। कालचक्र एक ऐसा शो है जिससे आम आदमी तो खुद को कनेक्ट करता ही है, साथ ही ज्योतिष से जुड़े लोग भी हमारे इस कार्यक्रम को बेहद गंभीरता से देखते हैं और पसंद भी करते हैं। ऐसे एक दर्शक हैं जोधपुर की रहने वाली रुक्मणी देवी जी। ये खुद एस्ट्रोलॉजर हैं और कालचक्र के नियमित दर्शक भी हैं। इन्होंने हमें वीडियो संदेश भेजा है, आइए सुनते हैं क्या कह रही हैं। जय विंध्यवासिनी देवी की जय। रुक्मणी देवी, जोधपुर में रहती हूँ, वस्त्र का और वास्तु का काम करती हूँ। आपका ये प्रोग्राम हम हमेशा देखते हैं, इससे हमें बहुत जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है। मेरी हर सुबह आपके प्रोग्राम से होती है। के 15 साल आपके पूरे होने की बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद। तो आपके इन शब्दों के लिए हमें बहुत शुक्रिया। आपके कुछ इन शब्दों से ही हमारा उत्साहवर्धन हो जाता है। पंडित जी, बहुत संक्षेप में जाना चाहेंगे। रुक्मणी जी खुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं, फिर भी आपका शो नियमित रूप से देखते। देखो, मुझे ज्योतिषी लोग मिलते भी हैं, और बहुत से ऐसे ज्योतिषी लोग हैं जो 9 से 10 बजे के बीच में कालचक्र को देखते हैं, क्योंकि शास्त्रों का बृहत अध्ययन करेंगे तब उन्हें जो चीज पता चलेगी वही समुद्र मंथन से निकाल करके, और मैं उन्हें आसान भाषा में बता देता हूँ कि ये इस किताब में, इस पेज पर, इस अध्याय में लिखा हुआ है, तो उनके लिए आसान हो जाता है ना। बिल्कुल। मतलब अगर हम मटेरियल तैयार करके उनको दे रहे हैं तो उसे उनको जानकारी में सुविधा मिल जाती है ना, तो बस उसका लाभ मिल जाता है। क्योंकि हम जिन शास्त्रों की बात बोलते हैं उनका उदाहरण देते हैं, उनको बताते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, ये चीज लिखी हुई है, फिर वो उन ग्रंथों का अवलोकन करके और उसको देख करके फिर अपने अंदर समायोजित करते हैं, तो उसका लाभ मिलता है। और देखिए, जीवन का लक्ष्य तो यही है कि वो विद्या जो दूसरों के काम न आए, तो वो विद्या क्या है? विद्या तो दूसरों के काम आनी चाहिए। यह एक ऐसा धन है बेटा, व्यय कृते वर्धते एव नित्यम। इसको जितना ही आप खर्च करिए उतना ही बढ़ता जाता है। विद्या एक ऐसा धन है जो व्यय करने पर कभी कम नहीं होता है। बाकी दुनिया का कोई ऐसा धन नहीं है जिसे आप खर्च करिए और खत्म ना हो। लेकिन आपकी अंदर अगर ज्ञान है और उस ज्ञान को आप बांटते रहिए, बांटते रहिए, बांटते रहिए, लेकिन वो कभी आपसे खत्म नहीं होगा, बल्कि उसकी वृद्धि आपके अंदर होती रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और यही तो हमारे दर्शक भी कह रहे हैं कि आप अपना प्यार और ये विद्या का गान हम पर उड़ेलते रहिए। चलिए अब बात करते हैं पंडित जी सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन दमदार रहेगा या ग्रहों की चाल से दिक्कतें बढ़ जाएंगी? पंडित जी बताइए। देखिए, सिंह राशि के लाभ भाव में बृहस्पति है, तो मैं कह सकता हूँ धन लाभ का योग बन सकता है। अच्छे ऑफर सोच विचार करके एक्सेप्ट करें। परिवार में कोई अपना दिल दुखा सकता है, छोटी छोटी बात दिल से ना लगाएं। और अनावश्यक यात्राओं से बचें। चमेली के तेल का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आपको कोई शक नहीं रहा ना कि ये 15 साल का सफर आपका और हमारा जो है वो पूरा हुआ, और किस सफलता पूर्वक पूरा हुआ है। चलिए अब आपको एक और वीडियो संदेश सुनाते हैं, और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस वीडियो संदेश के सुनने के बाद आप ये पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएंगे कि कालचक्र न सिर्फ बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं में बल्कि बच्चों में भी कितना तेजी से ट्रेंड कर रहा है। हमारे ये जो वीडियो संदेश है ये चेन्नई से हमें लवी शर्मा ने भेजा है। ये नन्ही मुन्नी बच्ची ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम लवी शर्मा है और मैं चेन्नई
चेन्नई तमिलनाडु से बोल रही हूँ। आपको और कालचक्र की पूरी टीम को 15 वर्ष पूरे होने की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको अच्छा और स्वस्थ रखे ताकि आप हमें और जानकारी देते रहें। हम सब आपका प्रोग्राम देखते हैं, दादी रोज देखती है और हम बच्चे छुट्टी वाले दिन देखते हैं। आपका प्रोग्राम देखकर हमें हमारे सनातन धर्म का ज्ञान होता है। हमें श्री सुक्तम, हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र याद हो गया है। आपसे एक निवेदन है कि आप आने वाली पीढ़ी के लिए पुस्तक की रचना कर दें जिसमें पूरे साल के त्योहार मनाने की विधि बताएं। घर में रोज छोटे हवन कैसे करें कि उसकी भी जानकारी, और पितृपक्ष में घर में तर्पण पिंडदान कैसे करें और तर्पण किस दिन नहीं करना चाहिए, ये जानकारी भी दें। आपकी अति कृपा होगी और आने वाली पीढ़ी आपकी सदा आभारी रहेगी। एक बार फिर से 15 वर्ष पूरे होने की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम, धन्यवाद। जय मां विंध्यवासिनी। लवी बेटा, तुम्हें बहुत बहुत शुभाशीष। पंडित जी, मैं आश्चर्यचकित रह गई, इतनी छोटी सी बच्ची को सारे उपाय और मंत्र आते हैं। लवी, ऐसा है बेटा, गीता प्रेस की एक किताब है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें मार्जन, तर्पण और नित्य हवन की विधि लिखी हुई है और उसमें हमें जितने पूजा पाठ के उपक्रम हैं, चाहे वो सूर्य को अर्घ देना हो, चाहे प्राणायाम करना हो, चाहे श्री सूक्तम हो, चाहे कनकधारा स्तोत्र हो, चाहे पुरुष सूक्त हो, चाहे रुद्र सूक्त हो, सब कुछ एक नित्य कर्म पूजा प्रकाश में है। और ये गीता प्रेस की बड़ी ऑथेंटिक पुस्तक है। आपने कहा है तो मैं भी पुस्तक लिखने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा माया जाल में फंसना नहीं चाहता हूं, बहुत ज्यादा माया मोह में फंसना नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं किताब उताब लिखने में बहुत इंटरेस्ट नहीं रखता हूं, या कोई बहुत प्रचार प्रसार में भी मेरी रुचि नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आपने कहा है तो मैं सोचूंगा पूरे साल के व्रत त्योहार कैसे मनाने चाहिए, इस पर एक पुस्तक लिखने की कोशिश करूंगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, अगला वीडियो संदेश हमें पाकिस्तान के सिंध प्रांत से प्रभुदास मोरवानी जी ने भेजा है, तो चलिए जानते हैं कि प्रभुदास जी हमारे कार्यक्रम के बारे में क्या कहते हैं। पाकिस्तान के शहर हैदराबाद से प्रभुदास मोरवानी का आपके श्री चरणों में पूरे परिवार सहित कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वर्ष से आपका कालचक्र कार्यक्रम देखते हुए आ रहे हैं। हे गुरुदेव, आप जो भी उपाय बताते हैं वो हम उपाय करते हुए आ रहे हैं और उनसे हमें बहुत लाभ हुआ है और हमारी जिंदगी में सुख शांति है। और सारा कर्जा था, गांव से आए थे 4-5 लाख का, वो भी उतर गया। मकान अपना है और कारोबार ठीक ढंग से चल रहा है आपकी कृपा से। पंडित जी, आपके 2 शब्द। देखो, ऐसा है कि मुझे तो पता है पाकिस्तान से कई लोगों का फोन मुझे व्यक्तिगत भी आता है और मुझे पता है कि लोग देखते हैं। वहाँ तो ऐसा भी मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि मंदिरों में कालचक्र लगाया जाता है और उसमें काफी लोग समूह में बैठ करके और कालचक्र देखते हैं और कालचक्र देख करके अपने व्रत त्योहार की जानकारी करते हैं और उसे कैसे सेलिब्रेट करना है, कैसे उसको मनाना है, इसकी भी विधा लोग जानते हैं। ये मुझे तो बहुत दिनों से इसका फीडबैक मिल रहा है। तो पाकिस्तान ही क्या, चाहे दुबई हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया तक की बात कह रहा हूँ, हर जगह कालचक्र देखा जाता है। जहाँ भी हमारे सनातन धर्मी रहते हैं वहाँ ये प्रोग्राम देखा जाता है और लोग इसको बहुत अपने आप से जोड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इसके अनुरूप आचरण कर पाएं। ये तो मुझे पता है, इसका मुझे ज्ञान है कि ये कार्यक्रम समुद्र पार, जहाँ सनातन धर्मी हैं, जहाँ रामकृष्ण को मानने वाले हैं, जहाँ दुर्गा को मानने वाले हैं, वहाँ ये चलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिछले 15 सालों में हर वर्ग के लोगों का साथ कालचक्र को मिला है। बड़े बुजुर्ग ही नहीं बल्कि हमारा यूथ भी कालचक्र को बड़े गौर से देखता है और समझता है, जिसकी हमें बहुत खुशी है। भोपाल की रहने वाली ईशा महेश्वरी भी उन्हीं में से एक है। ये डेली कालचक्र देखती है और उन्होंने वीडियो के माध्यम से पंडित सुरेश पांडे जी और हमारे शो के बारे में क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं।
प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम ईशा माहेश्वरी, मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। गुरुजी 2021 में कर्क राशि वालों को आपने भोले बाबा की पूजा करने के बारे में बताया था। मैं तब से बाबा की पूजा कर रही हूँ और अब मैं बहुत अपने आप को शक्तिशाली महसूस करती हूँ। भोले बाबा सदा मेरे साथ रहते हैं। ये गुरुजी आपकी वजह से हुआ है और मैं न्यूज़ 24 का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू गुरुजी। आपके स्वस्थ जीवन और सफलता की हम कामना करते हैं। चलिए एक और वीडियो संदेश के कार्यक्रम में शामिल करते हैं। ये वीडियो संदेश हमें पटना के रहने वाली माला सिन्हा जी ने भेजा है। कालचक्र के लिए इनके क्या विचार हैं, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं माला सिन्हा पटना से कालचक्र के 15 वर्ष पूरा होने की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। विशेषकर पंडित सुरेश पांडे जी को, जिनके अथक प्रयास और निर्देशन से यह कार्यक्रम इस मुकाम तक पहुँच पाया है। मेरा उनके चरणों में सादर नमन है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो दीर्घायु हों। उनका बताया हुआ सभी बात मैं बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो करती हूँ और उनकी जितनी भी बातें होती हैं धार्मिक संस्कारों के बारे में, वो उसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं। ईश्वर करे कि वे दीर्घायु हों और हम लोगों पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। माला जी बहुत शुक्रिया आपका इस शुभ संदेश के लिए। पंडित जी, कालचक्र का मतलब ना कोई आडंबर ना कोई पाखंड, सिर्फ जो ग्रहों की और जो नक्षत्रों की चाल है वही आप बताते हैं और वो शुभ विचार और सद्विचार आप बताते हैं। देखो बेटा, हमारे यहाँ संस्कृत में एक शब्द है आर्जव। आर्जव माने होता है सरलता। कार्यक्रम में अगर सरलता नहीं है, कार्यक्रम अगर सर्वग्राह्य नहीं है, तो फिर तो मेहनत बेकार है। तो कार्यक्रम को सरल बना करके लोगों के जीवनचर्या में उसे उतरने लायक बना दिया जाए, तो मतलब कि कार्यक्रम की सार्थकता है। और बड़े बड़े व्याकरण के जटिल शब्द बोले जाएं, कठिन शब्द बोले जाएं, जिसका लोग भाव भी न निकाल सकें, जिसका लोग अभिप्राय भी न समझ सकें और जिसे लोग जीवन में भी न उतार सकें, तो ये मतलब कि अच्छा नहीं है। इसलिए कार्यक्रम को जितना हो सके सरल और सुगम तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। ये हम नहीं, ये सभी के लिए कह रहे हैं। आप भी अगर किसी से बात करें या आप भी व्यवहार में रहें तो आपका जीवन बीजगणित के समीकरण की तरह ऐसा उलझा हुआ न हो कि आपको लोगों को समझने में समय लगे। आप ऐसे हों कि आपको लोग आधे क्षण में समझ जाएं। स्वाध्याय तप आर्जवम, आर्जव कहते हैं सरलता को। और भगवान राम इसी बात को सबरी मैया से कहते हैं, नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही हरस न दीना। सरलता की बड़ी महत्ता है। जय मां विंध्यवासिनी। और वो दर्शक जिन्होंने अपने ऑडियोज और वीडियो संदेश हमने 15 साल के सफर के दौरान भेजे हैं, आप बिल्कुल भी निराश मत होइए कि अगर आज हम आपके ऑडियोज और वीडियो संदेश को अपने कार्यक्रम में प्रसारित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि समय की कमी की वजह से हम कुछ ही लोगों को आज टेलीकास्ट कर रहे हैं। लेकिन आने वाले एपिसोड्स में हम लगातार उन ऑडियोज और वीडियो संदेश को जरूर प्रकाशित करेंगे। तो आप रोज देखते रहिएगा कालचक्र सुबह 8:50 पे। अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। इनकी किस्मत के सितारे आज कितने बुलंद हैं? क्या आज इनके काम बनेंगे या फिर रुकावटों से दो चार होना पड़ेगा? बताइए पंडित जी। कन्या राशि वाले, कन्या राशि के जातकों के चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव को देख रहा है। भाई देखो, सोच समझ करके प्रॉपर्टी खरीदिएगा। किसी तरह का लिटिगेशन अगर पेपर में है तो बिल्कुल मत खरीदिएगा। सहकर्मियों पर जल्दी भरोसा मत करिएगा। रिश्तों के मामले में जल्दबाजी मत करिएगा। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। नौकरी पर थोड़ा सा समस्या आ सकती है, सावधानी बरतिएगा। गणेश जी को दूर्वा और लड्डू चढ़ाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए एक ऑडियो संदेश के माध्यम से जानते हैं 15 सालों का सफर जो पुणे की रहने वाली मंजू शाह जी ने भेजा है। सुनाते हैं।
जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं पुणे महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मैं आपके प्रोग्राम 15 साल से देख रही हूँ और आपको तभी से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कॉल नहीं लग रहा है। लेकिन आज न्यूज़ 24 के चैनल के माध्यम से आपको ऑडियो भेजने का अवसर मिला है। चैनल की बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके उपाय से बहुत लाभ होता है। आप हमेशा खुश रहो और उदंड आयुष्य जियो, जिससे पूरी सृष्टि और मानव का कल्याण हमेशा होता रहे। आप बहुत साल जियो। आपसे हमें बहुत ऊर्जा और साहस राहत मिलती है। हम सुबह 8:45 होने की टीवी के सामने बैठकर आपका कार्यक्रम हमेशा देखते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं। 15 साल बहुत अच्छे कार्यक्रम करने के, सबका विकास करने के लिए पुनश्च एक बार पंडित जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपके मेल का इंतजार करूंगी। धन्यवाद। हमें इतनी हिंदी आती नहीं, हम मराठी में हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम से हमें बहुत ही उम्मीद और आशा है, इसलिए हम ये ऑडियो भेज रहे हैं। आप हमारा ऑडियो जरूर सुनेंगे, इसकी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जी मंजू शाह जी, आपका ये शुभ संदेश भेजने के लिए। चलिए अगले वीडियो संदेश की तरफ बढ़ते हैं। ये वीडियो संदेश हमें कालचक्र के एक नियमित दर्शक ने भेजा है। इन्होंने 15 साल के बेमिसाल सफर के लिए हमें बधाई देते हुए और क्या कुछ कहा, चलिए दिखाते हैं आपको। नमस्कार। न्यूज़ 24 पर कालचक्र के 15 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जीवन में सभी को कुछ न कुछ परेशानियां अवश्य होती है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में बहुत से उपाय लिखे हुए हैं, लेकिन आज के इस आपाधापी के जीवन में किसी भी उसे पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन परेशानियां बहुत है। अतः कालचक्र का कार्यक्रम में पंडित जी इन धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन कर हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए जो शास्त्र सम्मत उपाय, जो पठन पाठन हमें बता रहे हैं विगत 15 वर्षों से वात्सल्य भाव से, उनको हम अपने अमल में ला करके हमारा जीवन वास्तव में बहुत सुखद हुआ है। और मुझे लगता है जो भी इस कालचक्र के दर्शक है उन सभी का जीवन सुखमय हुआ है, ऐसा मुझे विश्वास है। अतः मैं कालचक्र की टीम एवं पंडित जी की हृदय से आभारी हूँ तथा यह कार्यक्रम ऐसा ही निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देती हूँ। प्रणाम पंडित जी। जय माँ विंध्यवासिनी। धन्यवाद। आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया इस प्यार और विश्वास के लिए। चलिए अब तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों का भाग्य आज मजबूत है या सितारों की चाल के आगे कमजोर पड़ रहा है? क्या रहेगा आज इनकी किस्मत का हाल, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। तुला राशि, आपके राशि में आज तो चंद्रमा है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी मंगल और आपके आय भाव का स्वामी सूर्य दोनों इस समय अपने भाव से छठे राशि में हैं। इसलिए पैसों से जुड़ा कोई रिस्क लेने की कोशिश आज आप मत करिएगा। नौकरी और कारोबार में आपको सफलता का अवसर मिलेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर बढ़ेगा। बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा। कुछ फैसले अकेले लेने पड़ सकते हैं। सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए 15 साल के इस सफर को हम ऑडियोज और वीडियोज के संदेश से आप सभी से साझा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगेगा, लेकिन आप आगे के कालचक्र के एपिसोड जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आज छूट गए हैं, जिन्होंने अपना बधाई संदेश भेजा है, उन्हें आगे के अपने एपिसोड्स में जरूर प्रकाशित करेंगे। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के। वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, जानते हैं। पंडित जी, वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय सूर्य के साथ, शनि के साथ और मतलब कि पंचम भाव में स्थित है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे ज्योतिष शास्त्र में देखा जाता है कि द्वितीय सप्तमेश का बृहस्पति के साथ इत्तिसाल हो, तो बृहस्पति और शुक्र का इत्तिसाल तो हो रहा है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना है तो एक बार उस पर 2 बार सोचिए। कार्य क्षेत्र में थोड़े से विवाद की संभावना है। दोस्तों से संभल कर बात करें। आज सेहत का साथ मिलेगा।
एकदम झूठ बोले ही मत, वरना आप अपने ही जाल में फंस जाएंगे। मसूर की दाल और गुड़ दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की और जानते हैं धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। पंडित जी बताइए। देखिए, धनु राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमानी पैसा खर्च करें, सोच समझ करके पैसा खर्च करें। अपनी प्लानिंग किसी से ना शेयर करें। रिश्तों को लेकर अति उत्साहित न हों। गलत आदतों को छोड़ने की कोशिश करें। अनावश्यक विवादों से दूर रहें। माँ लक्ष्मी की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जल्द लौटेंगे, इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जारी रहेगा कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मकर राशि की। तो पंडित जी बताइए, मकर राशि का राशिफल आज कैसा है। मकर राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि भाई, आपके धन भाव में राहु बुध के साथ है, तो आप कोई रिस्क वाला निवेश मत करिए। जहां रिस्क हो वहां पैसा मत लगाइए। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखिए और रिश्तों को बोझ न समझिए। सभी आपका साथ देंगे। ज्यादा तनाव आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है, आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। पंछियों को दाना डालें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए 15 साल के सफर को भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और ये ऑडियो संदेश हमें स्नेह शर्मा जी ने भेजा है। आपको सुनाते हैं ये ऑडियो संदेश, उन्होंने क्या कुछ कहा। पंडित जी के चरणों में प्रणाम। काल चक्र की दर्शक हूँ मैं। बीते पिछले सालों से हरदेव की पूजा कैसे हो, सनातन का हमें ज्ञान मिला। राहु केतु से डरते थे, कभी इस पंडित कभी उस पंडित, हम मारे मारे फिरते थे। पंडित जी ने पुराणों को खोजा और खोज के हमको ज्ञान दिया। जो नियमित दर्शक हैं इनके, कुंडली से डरना छोड़ दिया। पंचांग और विज्ञान को हम साथ में लेकर चलते हैं। काल चक्र और पंडित जी के लिए यही प्रार्थना करते हैं। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। बहुत सुंदर स्नेह शर्मा जी, कविता के माध्यम से जो आपने इन 15 साल के सफर को बयां किया है, आपका हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए कुंभ राशि वालों की जल्दी से बात कर लेते हैं कि कुंभ राशि वालों का घड़ा क्या खुशियों से भरेगा या ग्रहों की चाल और कमजोर किस्मत इनका पीछा आज नहीं छोड़ेगी। कैसे रहने वाला है आज पूरा दिन इनका, आइए जानते हैं पंडित जी। कुंभ देखिए, ऐसा है कि बुध और राहु की स्थिति आपके राशि में चल रही है। शनि की 7.5 तो चल ही रही है। तो आप अपने कीमती सामान का यदि यात्रा कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। सम्मान मिलने में देर हो सकती है। रिश्तों में जिद्द से नुकसान हो सकता है। काम का तनाव सेहत बिगाड़ेगा। रिश्तों में भरोसे की कमी हो सकती है। सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और बधाई संदेश आपके साथ साझा करना चाहेंगे। लखनऊ से आरती जी ने जो हमें भेजा है, सुनिए। पंडित जी सादर चरण स्पर्श। आपके प्रोग्राम को 15 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लखनऊ से आरती आपका प्रोग्राम 2011 से देख रही हूँ। आप जो भी पूजा पाठ बताते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी संयुक्त परिवार में रह रहे हैं और कुछ नहीं आता तो घर के मुखिया से पूछकर वो समस्या हल हो जाएगी। आप जब बताते हैं दुख को प्रारब्ध समझकर परेशान न हो, पूजा पाठ से समस्या हल हो जाएगी, इसे सुनकर बहुत ही मानसिक शांति मिलती है। मैंने सभी पूजा विधि आपसे ही सीखकर जिंदगी के दुख को कम करके आगे बढ़ी हूँ। आपके प्रोग्राम से मुझे जीवन जीने की प्रेरणा मिली है। आपका कहना पूरी तरह सत्य है कि हनुमान जी धरती पर प्रत्यक्ष देवता हैं। मैंने उन्हीं की आराधना से स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली समझा। उन्होंने हमेशा दुख के समय किसी न किसी रूप में आकर मदद की। पंडित जी, जो गृहस्थी की आम समस्या उनसे संबंधित प्रोग्राम ज़्यादा देखना चाहती हूँ। आपको व आपकी समस्त टीम को धन्यवाद। सादर नमस्कार। आरती जी, बहुत शुक्रिया इस प्यार भरे संदेश के लिए। जय हनुमान। और एक वीडियो संदेश आपके साथ साझा करना चाहेंगे। मिथिलेश मिश्रा जी ने ये हमें भेजा है, सुनिए। गुरुजी सादर प्रणाम। काल चक्र की पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। मैं मिथिलेश मिश्रा लखनऊ से। मैं आपके काल चक्र का नियमित 5 से 6 वर्ष से देख रहा हूं और जो भी
सोचता हूँ वो उस चीज का सलूशन आपके कार्यक्रम के माध्यम से तत्काल मिल जाता है और बहुत ही प्रभावी आपके द्वारा बताए गए सुझाव होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और एक ऑडियो संदेश भी इस वक्त हमें शिवम जी ने भेजा है, बधाई संदेश सुनिए। राम राम पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। मेरा नाम शिवम यादव है। आपको आपके कालचक्र कार्यक्रम के 15 वर्ष पूरा होने पर बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरे परिवार के लोग आपके कार्यक्रम शुरुआत से जुड़े हुए हैं। आपके कार्यक्रम के साथ मैं और मेरा परिवार साथ बैठ के आपका कार्यक्रम देखते हैं। आपकी बताई गई बातें और उपायों से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है। आपकी बताई गई बातें हमारे मम्मी पापा बहुत मानते हैं। आपका फोन हम लगाते हैं परंतु आपका नंबर हर वक्त व्यस्त आता है, फिर भी हम हार नहीं मानते और प्रयास करते रहते हैं कि इस आशा में कि कभी ना कभी हमारा फोन लगेगा और आपसे बात कर पाएंगे। आपको एक बार फिर से आप कालचक्र कार्यक्रम पूरे होने पे 15 वर्ष बधाइयाँ। धन्यवाद पंडित जी। शिवम, आप बिल्कुल नाराज ना हो, बहुत जल्द हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और पंडित जी से आपकी बात जरूर कराएगी। पंडित जी, ये सरलता, यही शायद हमारी जीत है, क्या कहना चाहेंगे? सही बात है। ये प्रायः हमारे दर्शकों की शिकायत रहती है कि हमारा फोन नहीं लगता है। उसका कारण है कि फोन नंबर 1 है, कार्यक्रम 1 घंटे का है और इस बीच में मतलब कि लोगों को बातें भी बतानी होती है, तो समय अभाव के कारण 1, 2, 3 फोन ही ले पाते हैं, तो कुछ लोगों के फ़ोन नहीं लगते हैं। और आज मोबाइल के युग में ऐसा कोई घर नहीं है जहां फ़ोन न हो, सभी लोग प्रयास करते हैं, इसलिए लाइन जो है वो मतलब कि व्यस्त हो जाती है। तो इसलिए हम चाह करके भी 100% इस पर खरे नहीं उतर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम कालर स्पेशल प्रोग्राम भी करते हैं और फिर कालचक्र की टीम वो करेगी कालर स्पेशल, जिसमें सप्ताह में 1 दिन हम कोई कंटेंट न लेकर के केवल दर्शकों के सवाल जवाब भी लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। और एक और वीडियो संदेश जल्दी से अपने दर्शकों को सुना देते हैं, सुनिए। पंडित जी, आपको और आपके कालचक्र के पूरे टीम को नमस्कार और 15 साल पूरे होने की खुशी में आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपका ये शो बहुत ही अच्छा है। मैं और मेरा परिवार आपका शो शुरू से देखते आ रहे हैं। भगवान की कृपा से ऐसा ही बने रहे कि आप समाज को और आने वाली पीढ़ियों को ऐसे ही धर्म कर्म के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करते रहें और आपका लंबी आयु प्रदान हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका शो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और अच्छे कर्म धर्म के मार्ग पर चलकर अच्छे समाज का निर्माण करें। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद पंडित जी। आपका बहुत शुक्रिया। और जल्दी से एक और वीडियो संदेश आपसे साझा करते हैं जो इंदौर की रहने वाली सीलू वर्मा जी ने हमें भेजा है, सुनिए। पंडित जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है और मैं इंदौर से सीलू वर्मा बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश से। मैं निज दिन पंडित जी आपका कार्यक्रम देखती हूँ। निज दिन आप 14 साल से आपका कार्यक्रम में देख रही हूँ और आपके मार्गदर्शन मुझे बहुत मिलते हैं और मैं ये चाहती हूँ पंडित जी आपका शो ये चलता रहे, आप इसी तरीके से सबका मार्गदर्शन करते रहें। पंडित जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सीलू जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक और वीडियो संदेश अपने दर्शकों को सुना देते हैं जो हमें भेजा है कटनी की रहने वाली रश्मि जी ने, सुनिए। परम पूजनीय आदरणीय गुरु जी, जय मां विंध्यवासिनी की। पंडित जी, कालचक्र के 15 वर्ष पूर्ण होने पर सभी दर्शकों को एवं न्यूज 24 को बधाई। मैं सब कार्य छोड़कर नियमित कालचक्र को देखती हूँ जिसमें महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है। एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई कालचक्र की टीम को। बहुत शुक्रिया रश्मि जी, यूं ही कालचक्र से अपना साथ बनाए रखिएगा। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा कालचक्र के दर्शकों के नाम कालचक्र स्पेशल। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का बेमिसाल 15 साल कालचक्र स्पेशल में। कालचक्र शो को आज 15 साल पूरे हो चुके हैं और पड़ाव आ गया है आखिरी सेगमेंट का। इस आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे मीन राशि की। क्या कहता है आज मीन राशि का राशिफल, बताएंगे पंडित जी। बताइए पंडित जी। देखिए, मीन राशि में इस समय सूर्य, मंगल और शनि की स्थिति है।
और मीन राशि के जातकों को ये नहीं भूलना चाहिए कि आप 7.5 के चक्कर में भी हैं। अगर आपने कोई पुराना निवेश किया है तो आपको पक्का लाभ मिलेगा। सहकर्मियों पर आपको ज्यादा भरोसा करना चाहिए, लेकिन ओवर नहीं। परिवार में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है और पुरानी बीमारियों को भी आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। समस्याएं हैं तो निराश न हो, समाधान ढूंढें। इत्र का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपकी दीर्घायु की हम कामना करते हैं। तो वक्त हो चला है अब ब्रेक का, लेकिन खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए News 24।